So, so good evening and welcome to first lecture of mensuration. I'm fine, Alhamdulillah. तो mensuration chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम measurement पढ़ने वाले हैं. Measurement means different shapes का, ठीक है? तो कौन से different shapes हैं और जाहिर सी बात है उनका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, तभी हम जाके किसी भी फिगर का यस मामून तो हम किसी भी फिगर का क्या कर सकते हैं, हम उसके जो है एरिया निकाल सकते हैं, हम उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं. तो मेंसुरेशन हम स्टार्ट करते हैं. तो मेंसुरेशन में जब हम देखेंगे तो हमें एक तो ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स हैं, ठीक है, फिगर्स हैं, जो ऑलरेडी आप लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में किया हुआ है, ठीक है. जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, ओके. तो अब ये तो शेप रेक्टेंगल है, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज, अच्छा यहाँ पे कुछ आप थोड़ा सा गड़बड़ है. नहीं तो सरफेस एरिया के नाम से हो सकता है या मेंसुरेशन के भी नाम से हो सकता है. नहीं, क्यों आर से क्यों ये पूछ रहा है क्वेश्चन? ठीक है. तो यहाँ पे रेक्टेंगल की अगर हम एरिया की बात करेंगे, दैट विल बी व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर हम स्क्वायर की एरिया की बात करेंगे तो दैट विल बी साइड मामून. देखो, जो भी बुक प्रिस्क्राइब्ड है तुम्हारे वहां, ठीक है, अगर ये चैप्टर है, जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी से है, अगर एनसीईआरटी से भी नहीं है, आपको पढ़ना है. स्क्वायर दैट विल बी ए इंटू ए, दैट इज साइड इंटू साइड. कोई ये ऐसी चीज नहीं है बेटा कि जो आगे चल के काम नहीं आएगी. ये बस इसको लाइटली लेके हटा दी, ये सारे चैप्टर्स आगे काम आएंगे. एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर आगे काम आएगा. तो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो दैट इज साइड इंटू साइड, दैट इज द एरिया. ओके, अगर ट्राइंगल की हम बात करेंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्यों नहीं होगा? होगा बिल्कुल. कंपाउंड इंटरेस्ट उसमें नहीं था? 100% होगा. एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स होंगे, एनसीईआरटी उस नाम से जरूरी नहीं हो. अच्छा चलो पहले इधर फोकस करते हैं, नहीं तो पूरा लेक्चर डाइवर्ट हो जाएगा. तो यहां पे हो गया ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा उसका एरिया, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, नेक्स्ट. अब यहां पे है पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? दैट विल बी बेस इनटू हाइट. अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा, दैट विल बी बेस इनटू हाइट. फिर उसके बाद अगर हमें सर्कल का एरिया निकालना होगा तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. ये सब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. यहाँ पे एरिया की बात हो रही है.
लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। ठीक है, ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, पैरेललोग्राम की बात करें तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, मतलब जो बेस होगा जो हाइट होगा। अगर यहां पे हम सर्कल की बात करें तो क्या हो रहा है, पाई इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। तो जैसे कि तुम यहां पे देखोगे जो भी 2D फिगर है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, पैरेललोग्राम हो, सर्किल हो, इसका जब हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो रेक्टेंगल क्या है, अगर रेक्टेंगल को ड्रॉ करोगे तो ये 2 डायमेंशनल फिगर, एक डायमेंशन ये जा रही है और एक डायमेंशन ये जा रही है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो दो डायमेंशंस हैं, क्योंकि ये 2D फिगर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो यहां पे ये जो दो डायमेंशन है, एक डायमेंशन क्या है लेंथ और दूसरी डायमेंशन क्या है ब्रेथ। तो देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का, मतलब ये पूरा जो रीजन कवर्ड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर की बात करो तो देखो एक डायमेंशन ये हो गया और ये डायमेंशन हो गया, तो जब हम करते हैं तो यही तो करते हैं, साइड इनटू साइड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया। देखो यहां भी दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया, एरिया मिला। हाफ की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, यहां पे भी देखो दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया, बेस और हाइट, क्या दे रहा है, एरिया। यहां भी दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया, देखो क्या दे रहा है, एरिया। ठीक है, यहां पे भी देखो पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, रेडियस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, रेडियस इनटू रेडियस। तो रेडियस इंटू रेडियस, अगर आप सर्कल की बात करेंगे तो यहां पे ये रेडियस हो गया। ठीक है, तो एक डायमेंशन ये हो गया और एक डायमेंशन ये हो गया, 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, क्योंकि अगर हम डायमेंशन को देखेंगे तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। तो जब दो एक्सेस पे देखो रेक्टेंगल जब ड्रॉ करोगे तो देखो एक एक्सेस ये, एक एक्सेस। इसी तरीके से सर्कल को ड्रॉ करोगे तो देखो सर्कल के दो ही डायमेंशन आ रहे, एक ये और एक ये इधर। तो इस डायमेंशन में भी रेडियस है और इस डायमेंशन में भी रेडियस है, तो रेडियस इंटू रेडियस कर रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है, एरिया। बात समझ में आए। तो एरिया जो आता है, एरिया मतलब क्या हो गया, अगर सर्कल की एरिया बात करोगे तो यही है, द रीजन कवर्ड बाय दिस। ठीक है, रीजन कवर्ड बाय दिस। तो यहां पे क्या पता चलेगा कि अगर हम बात करें कि सर्कल की या किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर की, तो उनके जो दो डायमेंशंस हैं, देखो जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें एरिया दे रहे हैं। बात समझ में आए। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया, एरिया इज व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशन। जो 2 डायमेंशन है उनका प्रोडक्ट करोगे तो एरिया मिलेगा। अब यहां पे यही कह रहा है ट्राइदीज में कि ये जो बॉक्सेस में एरियाज की वैल्यू दी हुई है, तो जरा बताओ कि किसका कितना एरिया है। तो यहाँ पे कुछ और फिगर्स दी हुई हैं तो हम उसको देखेंगे जब उसकी बारी आएगी। तो ये देखो ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अगर यहाँ पे इसका एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 14 और हाइट कितना है 7। अब देखो जब भी हम एरिया निकालते हैं तो जब भी उसकी यूनिट लिखेंगे तो वो हमेशा स्क्वायर में होगी। जैसे अगर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे यहाँ सारी डायमेंशन देखो, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, यहाँ देखो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर।
ठीक है, तो इसकी अल्टीमेट यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, या अगर मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर, या किलोमीटर में दिया होगा तो किलोमीटर स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसका पहला पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया, ये 98 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल मतलब हाफ सर्किल। सेमी सर्किल यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ हो गया सेमी सर्किल मतलब हाफ सर्किल। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे अगर हम सेमी सर्किल की बात करें तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी मतलब होता है हाफ, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्किल हाफ सर्किल का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। सिंपल। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बोल रहा है, देखो ये हमारा सेमी सर्किल है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 7 सेंटीमीटर मतलब रेडियस, ये देखो 7 सेंटीमीटर। और वैसे भी अगर ये नहीं दिया होता तो देखो ये डायमीटर है। डायमीटर जानते हो किसको कहते हैं, नो 22/7। ये डायमीटर जानते हैं किसको कहते हैं, यस मामून, डायमीटर किसको कहते हैं। लेट मामून को पहले आंसर करने दे, फिर अमीमा। यस मामून। मामून, एम आई ऑडिबल टू यू। डायमीटर किसको कहते हैं, जब डायमीटर पता होगा किसको कहते हैं तभी तो समझ पाएंगे कि डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, देखो डायमीटर कहते हैं, यस अमीमा, व्हाट इज डायमीटर। अमीमा, diameter is that line segment or straight line which passes through the center of the circle। और ये भी नहीं होगा कि ये इसको क्रॉस कर रहा हो, नहीं, ये जो है सर्कल के सेंटर से क्रॉस करना चाहिए और सेंटर को टच करना चाहिए, और ऐसी लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करे वो डायमीटर कहलाता है, वो डायमीटर कहलाता है। और जो रेडियस होता है, जैसे ये सेंटर है तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, रेडियस, दैट इज रेडियस ऑफ सर्कल। और ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, डायमीटर। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है।
तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो चलो ठीक है, हम रेडियस कंसिडर कर लेंगे। अगर ये नहीं भी दिया होता, ये नहीं दिया होता, यहाँ पे डायमीटर 14 है, तो उससे हम रेडियस 7 सेंटीमीटर ऐसे भी निकाल लेते। ठीक है, तो यहां पे अब कह रहा है एरिया निकालो, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू 7 हो गया अपॉन 2, 7 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 77। डायमेंशन किस में थी, देखो सेंटीमीटर में थी, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये यूनिट बहुत जरूरी है। तो कितना आ गया, दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें, सेमी पेरीमीटर वाले में का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, सर्कल का हाफ। डायमीटर और रेडियस का रिलेशन मैंने आपको बताया। डायमीटर किसको कहते हैं, वो कॉर्ड जो सेंटर से पास करे। कॉर्ड किसको कहते हैं, वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करे, कोई भी आगे। ये क्या है, पी क्यू, ये कॉर्ड हो गया। ये क्या हो गया, आर एस, ये कॉर्ड हो गया, मतलब वो लाइन सेगमेंट जो टच करे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। तो कोई कंफ्यूजन, सेमी सर्कल, रेडियस, डायमीटर। मामून, क्या कंफ्यूजन बताओ। सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, जब इस सेंटर से कोई लाइन आप पास करोगे, ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे, वो सेंटर से पास करे, ऐसी लाइन को हम डायमीटर कहते हैं। अब आते हैं ट्राइंगल पे। तो यहां पे कह रहा है कि देखो, ये इसका बेस दिया हुआ है, ये भी एक ट्राइंगल का साइड है, ये भी एक ट्राइंगल का साइड है। अब ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब देखो, अब यहां पे इस फिगर में बेस और हाइट किसको कंसीडर करेंगे, देखो बेस उसको कंसीडर करेंगे जिस पे हाइट फॉल कर रही है। जैसे ये वाली हाइट 7 सेंटीमीटर है, ये फॉल इस पे कर रही है, तो इसलिए बेस यहाँ पे 14 लेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि बेस 11 ले लिया या 9 ले लिया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइट है ये इस साइड पे लाई कर रही है, बस समझ में आ रही, इस साइड पे परपेंडिकुलर है, तो इसलिए बेस यहाँ पे हम क्या लेंगे 14 सेंटीमीटर, और हाइट क्या लेंगे 7 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 49 सेंटीमीटर, इसको ये होगा। ठीक है, इसी तरह से अब ये रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दैट विल गिव यू 98 नाउ। स्क्वायर है, स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, दैट विल गिव यू 49। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, एक टर्म है यहाँ पे पेरीमीटर। तो एरिया के बारे में तो हमने समझ लिया कि एरिया किसी भी 2D शेप का अगर हमें निकालना है तो डायमेंशंस का प्रोडक्ट है, 2 डायमेंशंस का क्या है, प्रोडक्ट है, जो हमें क्या दे रहा है, एरिया। अब नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है पेरीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला अगर नहीं याद होगा तो क्वेश्चन इसके नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसीलिए फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। अब बातें पेरीमीटर, पेरीमीटर देखो किसको कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं फिगर की बाउंड्री को। जैसे यहां पे हमने ट्राइंगल बनाया एबीसी, तो इस ट्राइंगल की जो बाउंड्री है, मतलब ये जो 3 साइड्स हैं, ठीक है,
इनका सम कर देंगे तो वो उसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, जो टोटल बाउंड्री है, टोटल बाउंड्री, उसको आप सम करोगे, उसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो उसका पेरीमीटर है। जैसे यहां पे अगर हम इस ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालेंगे तो उसकी बाउंड्री में क्या है, साइड ए बी है, फिर साइड बी सी है और साइड ए सी है। इन तीनों का सम कर दो, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। सिंपल। रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी, ओके। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर की, ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो अब यहां पे अगर ए बी देखो तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये हो गया लेंथ, बी सी हो गया ब्रेथ, सी डी फिर से लेंथ हो जाएगा और डी ए फिर से ब्रेथ हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ रहा है, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, दैट मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल का पेरीमीटर। और ट्राइंगल का क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये तीनों साइड्स का सम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। इसी तरह रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर क्या हो गया, सारे साइड्स का सम, लेकिन जब इसको ला रहे हैं क्योंकि अपोजिट साइड सेम होती हैं तो इस वजह से इसका पेरीमीटर कितना निकल के आया, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बात समझ में आई? पेरीमीटर किसको कहते हैं, बाउंड्री को, यानी टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है, ठीक है। अब यहां पे स्क्वायर है, पी क्यू आर एस, तो अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, यहां पे भी वही पी क्यू, यानी जो साइड है उनका सम, सिंपल। लेकिन हर बार, अब जैसे रेक्टेंगल का होगा तो आप ये थोड़ी बार बार करोगे। अब रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर निकालना होगा तो सीधा अब एल और लेंथ और ब्रेथ चाहिए, तो 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया। अब आपको इसी से कैलकुलेट करना है बार बार, अब इस पे नहीं जाना है, ठीक है। अब यहां पे हो गया पी एस। तो अब देखो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां पे हमने लिखा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो गया देखो, 4a, दैट इज व्हाट, 4a, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 4a, दैट इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट। तो अब यहां पे आप इसको बार बार नहीं सम करोगे, यू नीड ओनली साइड ऑफ ए स्क्वायर, और फिर उसके बाद आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द होल पेरीमीटर, मतलब ये जो स्क्वायर की टोटल बाउंड्री है इसकी लेंथ आ जाए। बात समझ में आ गई? मामून आपका रिप्लाई नहीं आया, अब आ गया। चलो इसको कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब बात करते हैं सर्कल की। तो देखो अगर हम सर्कल की बात करेंगे तो अगर एरिया की बात करेंगे तो वो तो ये हो गया, ये पूरा, ठीक है। लेकिन अब सर्कल के पेरीमीटर की बात करेंगे तो वो इसकी बाउंड्री होगी, लेकिन इसकी बाउंड्री कैसी है, राउंडेड। तो इसका क्या है देखो, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल,
या जिसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, मतलब सर्कल के केस में हम इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ये जो है तो सरकमफ्रेंस कहते हैं, बाउंड्री ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ सर्किल को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो वो कितना हो जाता है, दैट इज 2πr, 2πr, यानी ये जो टोटल बाउंड्री है, सरकमफ्रेंस है, दैट इज गिवन बाय 2πr। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा सेमी सर्किल। ये क्या है, ये सर्किल है और ये क्या है, सेमी सर्किल, तो सर्किल का हाफ। तो अब सर्कल का जब हाफ हो गया, बहुत ध्यान से समझना, हमने क्या बोला कि किसी भी फिगर जो 2D शेप है उसकी बाउंड्री, टोटल बाउंड्री, तो जब सेमी सर्कल की बात होगी तो उसमें ये पेरीमीटर में एक तो ये कर्व पार्ट भी आएगा, फिर उसके बाद ये जो स्ट्रेट है, और ये क्या होगा, डायमीटर। ठीक है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल डायमीटर पे ही बनता है। ठीक है, तो एक तो इसका राउंड पार्ट हो गया, तो अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा तो देखो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, देखो अगर राउंडेड सर्किल है तो वो तो 2πr हो गया, लेकिन अगर हाफ राउंड है तो ये हो जाएगा 2πr/2। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक 2πr/2 होगा। 2πr तो ये पूरा हो गया, तो हाफ 2πr/2 होगा। फिर उसके बाद सेमी सर्किल में हम किसको करेंगे, दैट इज डी, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो इसमें हम डी ऐड करेंगे, डी, क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, बाउंड्री। तो बाउंड्री का मतलब एक तो ये कर्व पार्ट हो गया और ये स्ट्रेट पार्ट हो गया। हाँ उसको करेंगे, अभी लिखते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया πr। अब देखो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है 2r, भाई डायमीटर रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, अब r दोनों में कॉमन हो गया, ये हो गया π+2। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। कोई डाउट इसमें? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ, अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके, एरिया ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये सब डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है, तो इन सारी चीजों आपको क्या रखना है, माइंड में रखना है, क्योंकि जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा एरिया का, पेरीमीटर का, तो तब तक जो है आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे यही कह रहा है कि राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप। अब यहां पे जो हमने लिखा है ये, ओके, तो अब ये कह रहा है जितने फिगर्स हैं इनका भी हमने एरिया निकाला, अब कह रहा है पेरीमीटर निकालो। ठीक है, अब सबसे पहले पैरेललोग्राम है, आप कहोगे कि सर आपने पैरेललोग्राम को तो बताया नहीं। तो पैरेललोग्राम का भी वही होगा जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे ब्रेथ नहीं होता, ब्रेथ हमेशा सीधा होता है।
तो यहाँ पे हम ब्रेथ नहीं लेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये डायमेंशन हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो क्योंकि ये भी 14 है तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वली होती है, तो हम ऐसे लिखेंगे इस फिगर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 14 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 21, दैट मीन्स 42। और पेरीमीटर के लिए स्क्वायर नहीं यूज करते, पेरीमीटर के लिए हम सिंपल यूनिट यूज विदाउट एनी पावर, पावर 1। एरिया के लिए स्क्वायर यूज करेंगे, लेकिन यहां पेरीमीटर के लिए सेंटीमीटर। ठीक है, अब चाहे मीटर हो चाहे किलोमीटर हो, लेकिन स्क्वायर नहीं यूज होगा। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट है सेमी सर्कल। अब ये बताओ सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का क्या फॉर्मूला बताया अभी मैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, एक फॉर्मूला बताया पाई आर प्लस डी, और दूसरा क्या फॉर्मूला बताया, आर पाई प्लस 2। ठीक है, तो अब दोनों में से कोई, यहां पे देखो डायमीटर भी दिया हुआ है, तो पाई आर प्लस डी लिया, तो ये हो गया 22/7। रेडियस कितना है 7, प्लस डायमीटर कितना है 14, 7 7 कैंसिल, अच्छा यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 14 सेंटीमीटर, तो दैट विल गिव यू 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि यहां पे हमने देखा कि जब तक हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, अच्छा मामून अब बताइए इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, ये समय में श्योर, अभी अभी पहले मामून को ट्राई करने दे, फिर उसके बाद मैं आप पे आता हूं। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल आपके सामने है, ट्राइंगल के साइड्स भी दिए हुए हैं, तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, अब बताओ। पेरीमीटर क्या बताया, पेरीमीटर मतलब सिंपल सारे साइड्स का सम। ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी कैसे हो जाएगा, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हो तब तो ये कुछ और हो गया ना भाई, अगर कोई साइड होगी तो उसके दो पॉइंट्स होंगे ना, तो फिर क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स मींस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 14 प्लस 9 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। ठीक है, यस अमीमा, अब इस फिगर का बताइए इसका पेरीमीटर कितना आएगा, ये रेक्टेंगल है,
तो पहले फॉर्मूला बताइए। ये इट्स अ रेक्टेंगल। Rectangle, Amima, rectangle. I'm not talking about this semicircle. मैं इसकी बात कर रहा हूं, रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं। Yes, that is 2 into L plus B, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल चुका है 2 into L plus B, तो ये हो जाएगा 2 into 14 plus 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 into 21 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 42 सेंटीमीटर। ठीक है। यस जुनैद, अब इसे स्क्वायर का बताइए। फर्स्ट टेल द फॉर्मूला। यस, दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू साइड। ये हो जाएगा 4 इंटू स्क्वायर का साइड कितना है 7, एंड दैट विल बी सेंटीमीटर, दैट विल बी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस एरिया एंड पेरीमीटर, इसमें डिफरेंस समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें अभी भी? ठीक है, तो इसको अगर समराइज हम करें, तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, दैट इज एरिया एंड पेरीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, सारे साइड्स का सम सीधा। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हम स्क्वायर की बात करें, तो एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। अगर हम सर्कल की बात करें, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई आर, जिसको हम सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा दैट इज पाई आर प्लस डी, और आर पाई प्लस 2, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला, डिपेंडिंग ऑन की क्या वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, पैरेललोग्राम तो क्या हो जाएगा दैट इज बेस इनटू हाइट, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो आज हमने इसी के बारे में स्टडी किया। अब जो है अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फ्रॉम मंडे, कल आपका टेस्ट है, तो फ्रॉम मंडे जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी पे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कोई डाउट इसमें? ठीक है, चलो फिर कल में सॉरी, कल तो टेस्ट है, परसों मिलते हैं मंडे में। ठीक है, चलो फिर ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।